अस्सलाम वालेकुम जी। टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है और मोहम्मद आमिर और फखर जमान के हवाले से पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान से आज सवाल हुआ है कि वो कब पाकिस्तान की टीम में वापस आ रहे हैं और उनको क्यों ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया। इसके अलावा शादाब खान और इमाद वसीम के हवाले से भी मोहम्मद रिजवान से सवाल हुआ है और उन्होंने इसका जवाब दिया है कि ये खिलाड़ी कब पाकिस्तान की टीम में वापस आएंगे और इसके अलावा उनको क्यों सिलेक्ट नहीं किया गया ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, स्पेशली शादाब खान और मोहम्मद आमिर को। क्योंकि फखर जमान के हवाले से तो आपको पता है कि पीसीबी के साथ उनका ट्वीट वाला मामला हुआ था, इसकी वजह से उनको ड्रॉप किया गया। लेकिन ये जो दो खिलाड़ी हैं इसके हवाले से बहुत से मेरे दोस्तों ने कमेंट्स भी किए थे, लेकिन आज आफ्टर ऑल जो है वो ये सवाल एक साफ़ी ने कर लिया मोहम्मद रिजवान से, तो उन्होंने इसका जवाब दे दिया है कि उनको क्यों सिलेक्ट नहीं किया गया और अब वो पाकिस्तान की टीम में कब वापस आएंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है, ये मैं आगे चल के आपको इसकी डिटेल बताता हूं। और इसके अलावा जो अगली सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जब इंडिया ने इनकार किया पाकिस्तान आने से, तो पाकिस्तान ने यानी पीसीबी ने एक लेटर लिखा था आईसीसी को कि आप जो है वो रिटर्न जवाब दें, यानी कि इंडिया रिटर्न जवाब दे आईसीसी को और पीसीबी को। तो फिर जो है हम उन चीज़ों को जिन पर उनकी शिकायत हैं उसको जो है वो उस पर गौर करेंगे। अदरवाइज हम जो है वो किसी भी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे और हम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलेंगे, बाहर जाकर नहीं खेलेंगे। तो अब जी आईसीसी का वो जवाब आ गया है। और क्या ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी बगैर इंडिया के खेले जाएगी? और मोहम्मद आमिर ने भी अपना जो है वो एक बड़ा बयान दाग दिया है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इंडिया के खिलाफ, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और इसके अलावा और भी बड़ी खबरें हैं, तो आप जो है वो आराम से बैठें और वीडियो को एंड तक देखें, आपको इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन आज मिलने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको मोहम्मद आमिर का वो बयान सुनाता हूं जो उन्होंने इस चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इंडिया के अगेंस्ट दिया है कि अगर इंडिया ब्लैकमेलिंग कर रहा है या पॉलिटिक्स को घुसा रहा है और उसकी वजह से पाकिस्तान नहीं आता तो बाकी टीमों का कोई कसूर नहीं, इंडिया की वजह से बाकी टीमों को प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी बड़ी बड़ी टीमें मौजूद हैं। तो सारी टीमों का शेड्यूल और सारी टीमों की जो वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना की जाए। इंडिया अगर नहीं आता तो इंडिया को साइडलाइन करें और आप किसी और टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल करें जो डिजर्व करती है। और जो 9वें नंबर पर, यानी क्योंकि 8 टीमों का ये टूर्नामेंट होता है, तो जो 9वें नंबर पर है वो श्रीलंका है, तो श्रीलंका को आप जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में ले आएं और अपना टूर्नामेंट कराएं। पाकिस्तान को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और ये सरासर ब्लैकमेलिंग है इंडिया की तरफ से। और इस ब्लैकमेलिंग में पीसीबी को अब नहीं आना चाहिए जैसे वो पिछले एशिया कप और वर्ल्ड कप 2023 में आए हैं। तो ये है जी मोहम्मद आमिर का दो टोक बयान पीसीबी के लिए और आईसीसी के लिए। तो इसके बाद जी जो पाकिस्तान की तरफ से लेटर लिखा गया था उसका जवाब आया है और अब जवाब ये आया आईसीसी की तरफ से कि जो पाकिस्तान ने इनकार किया, पाकिस्तान डट गया है। पीसीबी ने कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट खेलेंगे और हमें कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने का, हम होस्ट हैं, हमारा ये राइट है। तो अगर इंडिया नहीं आता तो ना आए, हमें रिटर्न लिख कर दे दे। तो आईसीसी ने जवाब दिया कि वाकई अब इस जो मुद्दा पीसीबी ने पकड़ा है या जो उन्होंने अपना बयान रखा है तो उस पर वो सच्चे हैं। तो ये टूर्नामेंट तो पाकिस्तान में ही होगा। और अब हाँ, देखते हैं कि अगर इंडिया मानता है तो सही है, नहीं तो फिर श्रीलंका को इंडिया की जगह पर इस चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान आइंदा कभी भी इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा। ये पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया है आईसीसी को और आईसीसी को अब लाले पड़ गए हैं। आईसीसी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अब आईसीसी का ये यानी कि उनका बनता है कि वो अगर मना पाए इंडिया को तो मना पाए, वरना इंडिया अब इस चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी मर्जी से नहीं आएगा तो कोई और टीम आ जाएगी। ये फैसला तय हो गया। और अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ जो मैंने आपके साथ वादा किया था मोहम्मद आमिर और फखर जमान के हवाले से। इसके अलावा शादाब खान और इमाद वसीम के हवाले से जो पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान से आज सवाल हुआ कि आपने उनको पहले तो सिलेक्ट क्यों नहीं किया, और दूसरा सवाल ये है कि वो पाकिस्तान की टीम में वापस कब आएंगे और आप उनकी कमी को कैसे पूरा करेंगे। तो मोहम्मद रिजवान ने कहा जी सबसे पहले तो हमने जिस वजह से उनको सिलेक्ट नहीं किया या मैनेजमेंट का जो फैसला था हम सब का मिलकर ये हमने फैसला किया है, वो फैसला इस वजह से हुआ है कि हम वर्ल्ड कप के बाद कोशिश कर रहे हैं कि एक प्लेयरों का पोल जो है वो बड़ा करें और जो पाकिस्तान के यंगस्टर प्लेयर हैं जो
पिछले 2-3 साल से परफॉर्म कर रहे हैं और जो डोमेस्टिक में मौजूद हैं उनको मौका नहीं मिल रहा। तो ये जो खिलाड़ी हैं इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर या फ़खर जमान वगैरह, ये अगले 2 या 3 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। तो पाकिस्तान के पास पीछे बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि यंगस्टर को पीछे से तैयार किया जाए, जिसकी वजह से हमने जिम्बाब्वे टूर और ऑस्ट्रेलिया टूर में यंगस्टर्स को मौका दिया है और ये बेंच स्ट्रेंथ बनाने के लिए हमने उनको ड्रॉप किया है, इसीलिए सेलेक्ट नहीं किया। और बाकी जो रही बात उनकी कमी की, तो उनकी कमी कोई भी प्लेयर अभी तक पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो लेजेंड हैं। ख़ासतौर पर मोहम्मद आमिर या फ़खर जमान वो अच्छे प्लेयर हैं, T20 के स्पेशलिस्ट हैं, तो उनको जो है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो बड़े नाम हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम उनके पीछे कुछ प्लेयरों को तैयार कर लें, इसकी वजह से उनको सिलेक्ट नहीं किया। अब उनकी वापसी के हवाले से उन्होंने कहा कि आगे जो सीरीज़ आ रही हैं, जैसे साउथ अफ्रीका की है और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने ट्रायंगुलर सीरीज़ खेलनी है जनवरी में पाकिस्तान में, होम सीरीज़ जिसमें न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान होगा जस्ट चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। तो उसमें भी इन प्लेयरों को शामिल किया जा सकता है और ये वापस आ सकते हैं। और ख़ास तौर पर ये मोहम्मद आमिर और फ़खर जमान के फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से मेरी जो दूसरी वीडियो है, जो मैंने लास्ट 2 वीडियो बनाई थी स्क्वाड और प्लेइंग 11 की, तो वहाँ पर बहुत से मेरे दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कि मोहम्मद आमिर के हवाले से कोई खबर नहीं, फ़खर जमान के हवाले से कोई खबर नहीं। तो ये खबर जी आज खुद कप्तान ने बता दी है। अब जी मैं आपको अहमद शहजाद का एक मुज़ाहिका खेज ट्वीट बता देता हूं जो पाकिस्तान की इस T20 सीरीज के लिए हुआ है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ए अनाउंस वर्सेस पाकिस्तान फॉर अपकमिंग T20 सीरीज, पाकिस्तान क्रिकेट्स करंट माइंडसेट नीड टू चेंज, दे शुड गो टू वाइट वॉश। यानी कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम अनाउंस की है T20 की, ये उनकी ए टीम है, तो आपको चाहिए कि आप इनको वाइट वॉश करें। तो मेरा यहाँ पर एक सवाल बनता है, वो तो कप्तान ने भी कहा है कि हम कोशिश करेंगे इनको वाइट वॉश करें और इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन अहमद शहजाद से मेरा एक सवाल है और ऑडियंस से सवाल है कि अहमद शहजाद ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर क्या चक मारी है, क्या इतने बड़े बड़े रन किए हैं कि वो आप बात कर रहे हैं। अपने दौर में आपसे 5 रन हुए हैं, बस हाईएस्ट आपका 5 रन है ऑस्ट्रेलिया में, तो बड़ी बड़ी बातें करने आ जाते हैं, ट्वीटें करना शुरू कर देते हैं। जब ये रिटायर हो जाएं या अपनी टीम से बाहर हो जाएं तो थोड़ा सोच समझ कर बात करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना इतनी कोई खाला जी का वाड़ा नहीं। अगर इतने ही आसान होता तो आप 10 साल खेलते रहे, आप हरा देते, आप रन कर लेते। आपसे तो वो साइम अयूब एक यंग बच्चा ही सही है जिसने आकर जो वो पहली सीरीज में परफॉर्म किया। तो मेरी तरफ से तो ये जवाब है, लेकिन अगर किसी को बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी। और अब बात कर लेते हैं जी, मोहम्मद आमिर ने भी एक बयान दिया अपने यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तान की इस सीरीज को लेकर, और उन्होंने कहा कि इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज में जबरदस्त कामयाबी से लगता है कि पाकिस्तान टीम का नया दौर शुरू हो गया है। फास्ट बॉलर ने अपना रोल बखूबी निभाकर दुनिया क्रिकेट को पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग अटैक आज भी दुनिया के टॉप की बॉलिंग में से एक है। मोहम्मद रिजवान के उम्दा कप्तानी और बाबर आजम का रिदम में वापस आना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबर है। ये है जी नेक शगुन मोहम्मद आमिर की तरफ से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए, और वो बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छी लुक में लग रही है और पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा जी और भी खबरें हैं, और एक खबर है वो ये है कि बाबर आजम के हवाले से खबर है कि बाबर आजम का एक रिकॉर्ड है जी। बाबर आजम नाउ होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट ODI बैटिंग एवरेज अमंग ऑल एशियन बैटर्स हु हैव स्कोर्ड at least 300 runs in Australia. Against Australia, he has scored 362 runs at an average of 60.3 against the Aussies in their own backyard. यानी कि ये इसका लुबे लुबाब ये है कि बाबर आजम एशिया के वो वाहिद बैट्समैन हैं जिनकी 60+ एवरेज है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में है। तो बाबर आजम के हेटर्स जो हैं वो उनके लिए बहुत ये बुरी खबर है, और ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। जैसे मर्जी आप उसको जिम्बो, शिम्बू, जिम्बाबर जो मर्जी कहते रहें, आउट फॉर्म हर प्लेयर हो जाता है। कोहली का देखो हाल क्या हो गया है, और भी बड़े बड़े प्लेयर हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड है। बाबर आजम का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान के जितने भी बैट्समैन हैं सबसे अच्छा है। इंजमाम उल हक के बाद अगर देखा जाए जो गिलक्रिस्ट ने बताया है वो बाबर आजम है, तो इसको जो है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जी जो अगली खबर है वो है जी शाहीन शाह अफरीदी दुनिया के नंबर 1 बॉलर बन गए हैं, और
अब मैं आपको रैंकिंग बता देता हूं। बाबर आजम बैटिंग में नंबर 1 पे हैं, 825 उनके पॉइंट्स हैं, और रोहित शर्मा के 765 हैं, बहुत बड़ा फर्क है। 763 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है शुभमन गिल। विराट कोहली चौथे नंबर पर हैं, और इसके अलावा जी हैरी टेक्टर आयरलैंड के, वो 5वें नंबर पर हैं। और बॉलिंग की मैं आपको बता देता हूं, शाहिन अफरीदी 696 पॉइंट्स के साथ दुनिया के नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। राशिद खान 687 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं, और साउथ अफ्रीका के केशव महाराज जी हैं जी 674 पॉइंट्स के साथ तीसरे। कुलदीप यादव चौथे नंबर पर हैं, और बैरन्स को ये स्कॉटलैंड के, पता नहीं किस टीम के, इसका झंडा भी नहीं सही नजर आ रहा, ये है जी 5वें नंबर पर। तो टॉप 2 यानी कि टॉप बैटर और टॉप बॉलर पाकिस्तान का है जी ओडीआई में, और ये बड़े एजाज की बात है। अब पाकिस्तान, वो एक दौर है कि पाकिस्तान परफॉर्म करके, पाकिस्तान के जो बैटर या बॉलर हैं वो नंबर 1 पोजीशन पर आए हैं। पहले जो है वो छोटी टीमों के खिलाफ फ्लूक लगता था, जैसे बाबर आजम को कहा जाता है कि वो छोटी टीमों के खिलाफ स्कोर करते हैं, लेकिन अब वो दोनों इनिंग में नॉट आउट रहे, उसकी वजह से उनको रिवॉर्ड मिला है, और भी उनकी नंबर 1 पोजीशन तगड़ी हुई है। और शाहिन अफरीदी की जो बॉलिंग परफॉर्मेंसेज रही, स्पेशली उनकी 8 विकेटें भी उन्होंने ली, और साथ में उनका इकॉनमी रेट जो है वो बहुत अच्छा था, तो इस वजह से उनको ये रिवॉर्ड मिला है, और वो दुनिया के नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। और इसके अलावा जी पाकिस्तान की जो ओपनिंग है, उसके हवाले से पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान से सवाल हुआ है कि ओपनिंग क्या होने वाली है, क्या बाबर और रिजवान आप यानी कि दोनों फिर आने वाले अब ओपनिंग पर। तो उन्होंने कहा कि ये एक सीक्रेट है, और ये सीक्रेट जो है वो हमारे दरमियान तय होगी प्लेइंग 11, और हम शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपस में हमने तय किया है कि ये बताना नहीं है। तो ये आपको जो वो मैच के डे यानी कि कल मैच के दिन में पता चलेगा कि कौन ओपनिंग करेगा। और मोस्ट प्रोबेबल जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि साहिबजादा फरहान और पाकिस्तान के कप्तान विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान दोनों ओपनिंग करेंगे, और बाबर आजम नंबर 3 पर आएंगे। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सीक्रेट है, तो हो सकता है कि बाबर आजम मोहम्मद रिजवान खुद ही ओपनर आ जाएं। तो ये भी कोई अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन ज़्यादा खबरें यही हैं कि बाबर आजम नंबर 3 पर खेलेंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।